हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम अपनी मैप ऑफ द सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो अभी तक हमारा ज्योग्राफी जो है उसका सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और उसको आप जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री मानचित्रावली है या मानचित्र कार्य हिस्ट्री का, इतिहास का, वो शुरू करेंगे। इसमें हम प्रमुख रूप से भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितना भी मानचित्र है, मानचित्रावली है या इसका जो मानचित्र कार्य है, वो हम देखेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इस समय डेली शाम को 7 बजे रात में यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू बेस, ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है और जो कि 500 बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास रहेगी। और दूसरी चल रही है रात को 8 बजे से निपुण क्लास फॉर द क्लास 9th की, जो कि सोशल साइंस से है। और वहीं हम आपको जो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस की जो क्लास 10th की ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, वो मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं आज की क्लास की मानचित्र जो है पहली फर्स्ट की, जो 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं वो राष्ट्रवाद की थी। 19वीं शताब्दी की हम अगर बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद जो है महत्वपूर्ण रूप से उग्र हुआ था राष्ट्रवाद की भावना। और अगर राष्ट्रवाद भावना के उदय की बात करें तो ये 1789 में फ्रांस से उदय हुई थी। राष्ट्रवाद की जो प्रबल भावना ने इतिहास की धारा मोड़ दी तथा देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ राजनीतिक संगठनों का विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इसके प्रमुख नेता राष्ट्रीयता के विकास के लिए आजीवन जो है प्रयास करते रहे। इसमें हम जो भी प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पे घटनाएं हुई हैं और क्या घटित हुआ है और क्या बना है, जो की स्थापनाएं हुई हैं, उसकी बात करेंगे भारत के राष्ट्रवाद में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मानचित्र में पहला है, ये एक क्वेश्चन 1 है कि वह स्थान, इसी तरह से आते हैं, जहां भारत कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। सेम वही है दूसरा, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में हुई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत था। वही हम बात करें वह स्थान जहां सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 को यहाँ पर टारगेट किया गया है। सितंबर 1920 अगर अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन, से हम कोलकाता कहते हैं। इसमें हम चाहे खिलाफत आंदोलन की बात करें उसकी बात की गई थी। और जलियांवाला बाग कांड को रिलेटेड तो किसने की थी बात? गांधी जी ने की थी। इसके बाद कहा जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और लाला लाजपत राय ने वहां विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की बात की थी और असहयोग आंदोलन के विरुद्ध यहीं पे प्रस्ताव पारित हुआ था। यहीं पर हमारा कोलकाता, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक वही वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। वह स्थान, यहाँ बात करें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। दिसंबर में हुआ था 1920 में नागपुर में सम्मेलन, जहां पुष्टि की गई। अब इन दोनों को हम मानचित्र पे समझ लेंगे कि कहाँ पे हैं। तो उसकी हम बात की थी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर जो सितंबर 1920 के अधिवेशन हुए थे, जहाँ खिलाफत आंदोलन जैसे प्रस्ताव पारित हुए थे, ठीक है। और वहीं दूसरी बात हमने इसमें अपने की थी कि जो जलियांवाला बाग कांड और असहयोग आंदोलन की भी बात हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता में 1920 में। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा हमारा बात हुई वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारत का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ था। वह है हमारा स्थान नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर उसका हुआ था। तो नागपुर आप ऐसे मार्क कर देंगे और लिख देंगे अपने उस पे, कहा नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र कब? 1920, लेकिन दिसंबर 1900 मत भूलिएगा,
ठीक है, क्योंकि 2 हुए थे। तो आप इस मैप पे देख के लोकेट कर दीजिएगा जैसे हमने किया है। वही हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और उसी तरह दूसरा है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। वह स्थान कहाँ पे था? उस स्थान की अगर हम बात करें तो वह स्थान मद्रास, जिसे वर्तमान में मद्रास में था, जिसे वर्तमान में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु। तो इसमें हम वही चौथा है हमारा वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब आपसे पूछ सकता है कि 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसमें आप बता सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कहां पर हुई थी? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में अधिवेशन संपन्न हुआ था। साथ में इस अधिवेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पूर्ण स्वराज मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई थी। अब इसमें हम मद्रास, चेन्नई कहाँ पे है वो देख लेंगे मैप पे, और साथ साथ लाहौर कहाँ पे है वो उसको देख लेंगे। तो हम अपने इस मानचित्र में बात करेंगे तो ये आप तमिलनाडु राज्य में आके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मद्रास, इसे हम चेन्नई कहते हैं वर्तमान में, चेन्नई। तो इसमें क्या हुआ था? 1927 में जो डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। साथ में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार की बात भी इसी में की गई थी, क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसमें साइमन का पूर्ण बहिष्कार की बात की गई थी। वही दूसरा था 1929 की बात की थी, इसमें हमने उसमें था लाहौर में। तो भारत में अगर हम बात करें, इस समय वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है। वहां पर इसके पूर्ण बहिष्कार, पहले पंजाब का प्रांत हुआ करता था, वहां पर सबसे पहले 1929 में क्या हुआ था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। यहीं पर भारत में जो है 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाने की बात की गई थी। इसमें ये दो महत्वपूर्ण है, अब याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, ना कि पूर्व में। यहाँ पर क्या है? चीन है, याद रखिएगा पॉलिटिकल मैप में। अगर आप इसको यहाँ मार्क कर देंगे लाहौर को, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी में हम यहाँ पर खंड का में हमारे 15 कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ लेंगे और फिर मैप पे हम समझ लेंगे कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वह था मुंबई। अब कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, 1885 में वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन मुंबई में ही हुआ था। क्यों? क्योंकि वहीं पे पार्टी बनी हुई थी। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1907 ईस्वी में विभाजन हुआ था, वो स्थान है सूरत कहाँ है? गुजरात राज्य में। ठीक, यहाँ पर गर्म दल और नरम दल, दो दलों में कांग्रेस बट गई थी। ठीक है, गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी। वह स्थान जहां 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, वह था दिल्ली। वह स्थान जहां 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, और अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। अब याद रखिएगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1916 ईस्वी में। वह स्थान जहां 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, वह चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले का है, उत्तर प्रदेश। कब? 1922 में। इसी के बाद अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का चल रहा था, वो गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। सातवीं की बात करें, वह स्थान जहां 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियां चार्ज की गई थी, वह स्थान था लाहौर। ठीक है, लाहौर 1928 में। आठवें की बात करें, वह स्थान जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, वह स्थान लाहौर था। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वो
अल्फ्रेड पार्क था, इलाहाबाद जिसको हम आज प्रयागराज बोलते हैं। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था वह डांडी था, डांडी गुजरात, ठीक है, गुजरात में। वह स्थान जहां गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, याद करिए, ठीक है, पूना में। वह स्थान जहां 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले मुंबई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से। वह स्थान जहां 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, वह स्थान था दिल्ली। और वहीं 14वां है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, वह अमृतसर। और वह स्थान जहां जनरल डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोली से भुनवा दिया, अमृतसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक ही है, घुमा के पूछ दिया, जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर। और जनरल डायर ने सैकड़ों भारतीयों पर गोली कहाँ चलवा दी थी, वो भी स्थान था अमृतसर। ठीक, अब इसमें हम इन जो स्थानों की बात की थी उनकी हम यहाँ पर मानचित्र के द्वारा समझ लेंगे कि वह स्थान जहाँ जहाँ पर हमने बात की थी कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह स्थान है मुंबई। ठीक है, वह स्थान कौन सा है, वह स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, मुंबई, जिसको बॉम्बे पहले बोलते थे। फिर दूसरा था वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ था। 1907 में विभाजन हुआ था, कहाँ, सूरत में। सूरत, आप यहाँ पर देखिएगा, सूरत, रेड मार्क कहाँ कर रहा हूँ, वहां पे सूरत कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, सूरत गुजरात में है, गुजरात राज्य में। आपको लिखना भी पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। किसमें दो दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। वही तीसरा है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर हम एक बार बात करेंगे, यहाँ पर प्रथम अधिवेशन हुआ था वो जगह हमारी मुंबई थी, ठीक है, मुंबई थी। वहीं अगर वह स्थान जहां 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया वह था, उसे हम बात की थी कि वह स्थान हमारा दिल्ली, ठीक है, यार छोटा सा दिल्ली आप देख पा रहे हैं, ये मार्क कर दीजिएगा, दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में। कब बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर, 1912 में, याद रखिएगा, 1912 में, दिल्ली में। वहीं हम बात करें दूसरी तरफ, वह स्थान जहां 1916 में मुस्लिम और कांग्रेस लीग के बीच समझौता, मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, वह स्थान कहाँ है, वह स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, वह लखनऊ है, 1916 में। इसके बाद हम बात करेंगे वह स्थान जहां 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना जो मिशन था उसको स्थगित कर दिया था। असहयोग जो आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित करना पड़ गया था। वह स्थान उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के एक जिले गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का जिला एक गोरखपुर में है चौरी चौरा जगह, ठीक है, 1922, याद रखिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें कि वह स्थान जहां 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी पर लाठियां चार्ज की गई थी, वह स्थान हमारा लाहौर है, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। यहीं पर कहा था कि हमारे पर पड़ी एक एक लाठियां जो ब्रिटिश सरकार की ताबूत की कील साबित होंगी। ये वाक्य जो था वो लाला लाजपत राय जी ने वहां पर दिया था। वह स्थान जहां, नेक्स्ट है 8वां, वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग फिर लाहौर में ही की गई थी। 1929 जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वह स्थान है हमारा प्रयागराज, इलाहाबाद में, और उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। आप उसमें मार्क करके और लिख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम से हम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। वहीं हम अगर बात करें अपने, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा था, वह है हमारा डांडी कहाँ है, डांडी है हमारा, अगर हम बात करें तो गुजरात में, डांडी गुजरात राज्य में है, ये यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख देंगे डांडी गुजरात के बाद वह स्थान जहां गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर का समझौता हुआ था, समझौता मतलब पूना पैक्ट,
पूना पैक्ट जहाँ पर हुआ था पुणे में, ठीक है, पुणे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वह स्थान जहाँ से 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा मुंबई से 1942 में प्रारंभ हुआ था। 1942 कहाँ से? मुंबई से। आज वर्तमान मुंबई, पहले का हम बॉम्बे या बम्बई, ठीक। वह स्थान जहाँ 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो था गठन किया गया। और अंतरिम सरकार का गठन या वर्तमान सरकार दोनों दिल्ली में है। दिल्ली देश की राजधानी। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस स्थान को हम अमृतसर में है। जलियांवाला बाग अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर पंजाब राज्य में। उसी क्रम में हम अगर दूसरा बात करें, जैसे वह स्थान जहां जनरल डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भुना दिया था, वो भी अमृतसर, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसी क्रम में आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे और देखते हैं। जैसे वह नगर हम बात करें, वह नगर जहां पर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, वो जगह का अगर हम नाम बताएं तो वो है कोलकाता। दूसरा है वह नगर जहां आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वह है मुंबई में। तीसरा है वह नगर जहां स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो था बेलूर मठ कोलकाता। वह नगर जहां एनिमेशन ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, उसे हम होम रूल की स्थापना चेन्नई में एनिमेशन के द्वारा की गई थी। वह नगर अगर हम बात करें जहां पर मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, वह था, आज उसको हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमयू के नाम से जानते हैं। वह है जगह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। वह नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वह है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, वह है जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो भी है हमारा, अगर बात करें तो वाराणसी, जिसे हम बनारस भी बोलते हैं। वह स्थान जहां ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। वह स्थान जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई, वह जगह थी हमारी अडेयर तमिलनाडु। अब वही वह स्थान जहां कांग्रेस ने होम रूल लीग की स्थापना लीग प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर होम रूल लीग प्रस्ताव पारित किया गया था, वो थी जगह हमारी चेन्नई, जो कि पहले मद्रास हुआ करती थी। वह स्थान जहां अरविंद आश्रम स्थित है, वह स्थान है हमारा पौंडीचेरी। 12वां है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती अहमदाबाद गुजरात। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात। वह स्थान जहाँ लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक जी ने की थी, वह स्थान था बेलगांव कर्नाटक। वह स्थान जहाँ इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी का जन्म आनंद भवन में हुआ था, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। वह नगर जहाँ राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, वह था कोलकाता। वह नगर जहाँ जो गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी से बोलते हैं, वह है जयपुर। वह नगर जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना शांति निकेतन बोलपुर में की थी, जहाँ शांति निकेतन बोलपुर। वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, अभी बात हमने ऊपर बताया था कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। वह नगर जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित है, वह है कोलकाता। अब इनको हम एक बार मैप पे देख लेंगे और उसके बाद हम इसको, वह नगर जहाँ 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है वह नगर जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी,
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? वह जगह है मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। वही वह नगर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बेलूर मठ कोलकाता, वह स्थान फिर बेलूर मठ जो है वो कोलकाता में, बेलूर मठ कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल। और वहीं वह नगर जहां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी वह चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। वह नगर जहां मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी उससे वह है कहाँ पे? वह है अलीगढ़, अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और वहीं हम बात करें कि वह नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वह हमारा है वाराणसी, वह है वाराणसी या जिसे हम बनारस भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वो भी हमारा वाराणसी बनारस की है, याद रखिएगा। वह स्थान जहां ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। वह स्थान जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अडयार तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है, अडयार तमिलनाडु में हुई थी। यहाँ पर अडयार है जिसे हम अडयार तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में हुई थी। वह स्थान जहां कांग्रेस ने होम रूल लीग प्रस्ताव पारित किया था, होम रूल लीग प्रस्ताव जो पारित किया था वही इसी के पास चेन्नई है, वहां पर पारित हुआ था, चेन्नई। और वहीं वह स्थान जहां अरविंद आश्रम स्थित है, अरविंद आश्रम जो है वो पौंडीचेरी में स्थित है, अरविंद आश्रम जो है पौंडीचेरी में स्थित है, पौंडीचेरी में स्थित है। वहीं वह स्थान अगर हम बात करें जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो साबरमती जगह पे गुजरात में की थी, ठीक है, साबरमती गुजरात, साबरमती गुजरात में की थी। वहीं अगर हम बात अपने नेक्स्ट में करें, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म जो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, कहाँ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वह स्थान जहां लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी वह बेलगांव कर्नाटक में है, बेलगांव कर्नाटक, इसे हम बेलगांव कर्नाटक में की थी। इस सीरीज में हम आगे वह स्थान जहाँ इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी जी का जन्म अगर हम बात करें तो वो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज में एक जगह है आनंद भवन, आनंद भवन, आनंद भवन, ठीक है, आप यहाँ पर घूमने जा सकते। वह नगर जहाँ राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा जो की गई थी वो थी कोलकाता में, कोलकाता में। वहीं अगर हम बात करें वह नगर जो पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है वह कौन सी सिटी है? वह है अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर। वह स्थान जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, शांति निकेतन बोलपुर, शांति निकेतन जो बोलपुर है वो पश्चिम बंगाल में ही है, वहां पर स्थापना की थी, कोलकाता। वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था अलीगढ़ में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। फिर उसी क्रम में वह नगर जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। आप इसमें यहाँ पर भी घूम सकते हैं जाके। अब वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है, जलियांवाला बाग जो स्थित है वो अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब, ठीक है। वह स्थान जहाँ 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। यहाँ पर आप फिर वही मार्क कर सकते हो, कर्सर देखिए कोलकाता में, ठीक है। वह स्थान जहाँ 1867 में दयानंद सरस्वती ने पाखंडनी जो है पताका, पाखंडनी पताका फहराई और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, जो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी वो हमारी स्थापना की थी उन्होंने हरिद्वार। कहाँ पर? हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, कुछ प्लेस जो महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है, जैसे कोलकाता, मुंबई, सूरत, दांडी, साबरमती, पोरबंदर, जयपुर, अलीगढ़, दिल्ली,
दिल्ली के बाद अमृतसर, अमृतसर के बाद लाहौर, लाहौर के साथ जिसे हम चेन्नई या मद्रास बोलते हैं, मद्रास, और इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, वाराणसी। ये वाराणसी के बाद एक और आया था जहाँ पर लोकमान्य तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी, बेलगांव। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण हमारे स्थान है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आगे नेक्स्ट उसमें सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और 10th क्लास के बच्चों को के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके आप अपना इस पे रिव्यू दे सकते हैं, आपको क्लास कैसी लगी।